अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स आई हैं और ये जॉब्स वो हैं जिन पर आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है या साइंस का बैकग्राउंड है और आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो ये इस वीडियो में हम आपको डिटेल से सारी की सारी चीजें बताएंगे कि टोटल सीट्स कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है और टेस्ट कब होने जा रहा है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की इस जॉब्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025, यानी कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास 10 फरवरी तक टाइम है इस पे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम इसका ऐड देखते हैं। ये ऐड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जो अदारा है उसका नाम है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ये कंटोनमेंट्स और गैरिजन में भर्ती की जा रही है एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की। ये बीपीएस 14 है, 14 स्केल है। मेल की टोटल सीटें हैं 212, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है कि 16 सीटें हैं ओपन मेरिट पे, जिन पे कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, वो पाकिस्तान में कहीं से भी हो वो अप्लाई कर सकता है। बाकी सीटें जो हैं वो डिवाइडेड हैं। 50% सीटें पंजाब की, 11.4% सिंध रूरल की, 7.6% सिंध अर्बन की, 11.5% सीटें जो हैं वो केपीके की और 6% बलूचिस्तान की, 3% एक्स फाटा की और 2% जो सीटें हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर की हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की गई है और इसमें भी फर्दर मेरिट की सीटें अलग हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए कोटा अलग से है, डिसेबल पर्संस के लिए कोटा अलग से है। तो ये पूरी सीटों की एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप किसी भी ब्रैकेट में आते हैं, आप इसमें किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सीटें मेरिट की सीटें होती हैं, ओपन मेरिट सीटें होती हैं, इस पे आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मतलब कोई शर्त नहीं है, यानी कि इस पे डिसेबल बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पे नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जनरल मेरिट की सीटें हैं, इस पे सबने बराबर पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जब आप अप्लाई करते वक्त कोटा सिलेक्ट करते हैं तो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो सीटें हैं वो अलग से स्पेसिफाइड हैं और डिसेबल्ड पर्सन के लिए सीटें अलग से स्पेसिफाइड हैं। तो ये 212 सीट्स जो हैं ये मेल के लिए हैं। 45 सीटें अनाउंस हुई हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के लिए, स्केल इसका भी 14 है। तो ये बीपीएस 14 की सीटें हैं। टोटल 257 सीट्स बनती हैं और ये परमानेंट बेसिस पे सीटें हैं, यानी कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन नहीं है। आप सिलेक्ट होंगे और आपकी सिलेक्शन परमानेंट बेसिस पे होगी डायरेक्टोरेट कॉलेजेस में और आप काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो ये सबसे पहले है सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पे आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 4 साल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जो एचईसी की तरफ से हो। अब ये किस तरह की हो सकती है? 4 साल बैचलर्स डिग्री का मतलब है बीएस ऑनर्स। तो अगर आपके पास बीएस ऑनर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बीएस है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि किस सब्जेक्ट में आपका बीएस होना चाहिए। तो अगर आपका बीएस है, आपके पास 4 साल हायर क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बीएस नहीं है तो फिर आपके पास इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्या है? यानी कि बीए एमए या फिर बीएससी एमएससी, यानी कि आपने बीए के साथ एमए किया हो और वो कंप्लीट हो चुका हो और उसका रिजल्ट आया हुआ हो, और या फिर आपने बीएससी के बाद एमएससी कंप्लीट की हो। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज है हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने बीएस या एमएससी के बाद एमफिल और पीएचडी कर रखी है तब भी आप एप्लीकेबल हैं। यानी कि ज्यादा क्वालिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुई? 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि बनती है इंटर के बाद 4 साल डिग्री के मिलने से। एज लिमिट क्या है इसमें? एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स और उसके साथ है 5 इयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन, जो पाकिस्तान में जॉब्स देते वक्त प्रॉपर रूल्स के तहत दी जाती है।
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज डिटरमिन की जाएगी ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी, तो 10 फरवरी तक अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट कौन सी है? वेबसाइट है induction.fgei.gov.pk। तो आप इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के लिए आपके पास वेबसाइट है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन, क्या किसी को एज रिलैक्सेशन मिलेगी? जी हां, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। वो शराइत 4 हैं। नंबर 1, 3 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगी जो किसी खास स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करते हैं, या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल और बलूचिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के वो तमाम रीजन जहां पे सहूलियात बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में कम है, तो वहां के लोगों के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन रूटीन से ज्यादा है। फिर 10 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो 30 साल के बाद 10 साल ऊपर भी उनकी एज होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी अपनी उम्र 55 साल से ऊपर गुजर चुकी है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 15 साल की एज रिलैक्सेशन उन तमाम लोगों के लिए है जो कि रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल्स हैं या ऑफिसर्स हैं या वहां से रिलीज कर दिए गए हैं, तो वो 15 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो 30 साल के बाद 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है 45 साल की उम्र तक। नेक्स्ट है 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है, ये मिलनी है विडो को या विडोर को, यानी कि कोई सिविल सर्वेंट उसकी डेथ हो गई है तो उसके विडो को, या अगर फीमेल की डेथ हुई है सिविल सर्वेंट की तो उसके हस्बैंड को, या बेटे और बेटी को भी ये एज रिलैक्सेशन मिल सकती है और ये 5 साल की मिलनी है। तो उसके लिए फिर वो डेथ सर्टिफिकेट जो देना जरूरी है। ये एज रिलैक्सेशन के रूल्स हैं। इसके बाद आते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो पाकिस्तान में कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है। पाकिस्तान भर में गैरिजन्स और कंटोनमेंट्स हैं, यानी कि कैंट्स हैं, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपने अप्लाई करना कैसे है? अप्लाई करने के लिए वेबसाइट मैंने आपको बताई induction.fgei.gov.pk। आपने इस पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने इसके लिए कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करवानी। दूसरे नंबर पे कैंडिडेट्स को अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये आपके सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगी। तो 10 फरवरी तक आप लोग ये कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद वहां पर आपकी ये एप्लीकेशन चेक की जाएंगी। जिनकी एप्लीकेशंस मुकर्ररा मेयार के मुताबिक नहीं होगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई लेकिन मैं अप्लाई कर दूं, उनको पता चल जाता है, वो उसको वहां से डिलीट कर देते हैं, उस एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करते। बाकी नॉर्मल जितनी भी रूटीन की एप्लीकेशंस होती हैं उनको वो कंसीडर करते हैं। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का मतलब ये हुआ कि उन्होंने उसमें से बिला वजह एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करनी। अगर आपने सही अप्लाई किया है, बोगस डाटा एंटर नहीं किया, आपने कोई एज गलत नहीं लिखी, आप 16-17 साल के नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी एप्लीकेशन में, तो आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में आ जाएंगे। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट आपका हो सकता है इनके सेंटर्स पे जो कि पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और क्वेटा में है। तो इन कंटोनमेंट्स में कहीं पर भी आपका टेस्ट हो सकता है। टेस्ट का वेन्यू, टेस्ट की डेट, टेस्ट का टाइम, ये आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अब आपका अकाउंट कहां पर है? इसी वेबसाइट पे induction.fgi.gov.pk। यहां पर जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। वो सारा प्रोसीजर मैं अभी आपको डिटेल में समझा दूंगा। कैंडिडेट्स अपनी रोल नंबर स्लिप भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको टेस्ट सेंटर में लाना जरूरी होता है। इंटरव्यू का प्रोसेस, ये बात की बात है, अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को वो कम्युनिकेट कर देंगे लेटर्स के थ्रू। जब आपको इंटरव्यू का लेटर मिलेगा तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर पहुंच जाना है। और साथ अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो अपने पहले वाले डिपार्टमेंट से आप एनओसी लेकर वहां पर पहुंचेंगे तो आप वहां पर इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। मिसलेनियस इंफॉर्मेशन में यह है कि अगर आप किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आपका डाटा गलत है तो तभी आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, या आप अपना टेस्ट और इंटरव्यू का जो सेंटर है वो बाद में बिला वजह चेंज नहीं कर सकते। आपने पहले ही अपना वो सारा डाटा सही पुट करना है। वो कैसे पुट करना है ये भी अभी हम देख लेते हैं।
हाउ टू अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट वेब पेज पर जाकर गूगल क्रोम पे जाके एड्रेस पुट करना है induction.fgei.edu.pk। जब आप वो पुट करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस पे अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है तो आप अपना CNIC पुट करें, अपना पासवर्ड पुट करें, लॉगिन कर लें। अगर आप पहली दफा इस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आप करेंगे साइन अप। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें आपने एंटर करना है अपना फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना CNIC नंबर और अगेन उसको कंफर्म करना CNIC नंबर को। फिर आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आप चाहते हैं कि ये आपके अकाउंट के लिए आपको याद रह जाए, और फिर आपने उस पासवर्ड को कंफर्म करना है और एट द एंड आपने उसे नीचे सेव कर लेना है, सबमिट करवा देना है। जब आप उसे सबमिट करवाएंगे तो सबमिट करवाने से आपका अकाउंट बन जाएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। ये है साइन अप होने का तरीकेकार। अच्छा, ये जो पासवर्ड है ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये बाद में भी आप लोगों के काम आना है। इसके बाद आपने जो अभी अकाउंट बनाया होगा आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे और जो पासवर्ड अभी डाला था वो अगेन डालेंगे और लॉगिन करेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जब आप लॉगिन होंगे तो यहां पर कॉर्नर में आपका नाम आ रहा होगा, यहां पर ये चीजें आ रही होंगी प्रोफाइल, जिसमें ये इस तरह का एक पेज आपके सामने शो होगा। उसके नीचे होगा पर्सनल इन्फो, रीसेट पासवर्ड, क्वेरी पोर्टल, लॉग आउट। आपने इनमें से पर्सनल इन्फो पे जाना है, आपने अप्लाई करने के स्टेप पे जाना है। आपके सामने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस में कुछ बेसिक सी बातें लिखी हुई हैं कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ लेना है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट डालनी है। अगर आपके नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आपने अपने नाम के स्पेलिंग वो पुट करने जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे हैं। समटाइम होता है कुछ लोगों का कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे और हैं, CNIC नंबर CNIC पर और हैं, तो उन्होंने मैट्रिक के सर्टिफिकेट वाले नाम के स्पेलिंग पुट करने, वही डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है, और फिर आपने ये सारा डाटा जब पुट कर देना है आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अपना फोन नंबर ठीक एंटर करें, क्योंकि आपके साथ जब वो राब्ता करेंगे तो आपके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू करेंगे, तो ऐसा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दें जो कि एक्टिव है। उसके साथ साथ आपने ऐसा फोन नंबर पुट नहीं करना जो कि कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि आपका जायज का नंबर था आपने यूफोन पर कन्वर्ट करवाया हुआ है, तो वो नंबर यहां पर आपने पुट नहीं करना। खैर, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद ये इस तरह का आपके पास आएगा। पर्सनल इन्फो में आपने अपना नेटवर्क सिलेक्ट करना है, जो भी आपका फोन का नेटवर्क है। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, अपना एक्टिव व्हाट्सएप नंबर डालना है, CNIC नंबर आपका आ चुका होगा, ईमेल एड्रेस आ चुका होगा पहले से ही। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, रिलीजन सिलेक्ट करना है, और फिर डाक का पता आपने पुट करना है। और डाक का पता जो पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है, ये आपने वो लिखना है। परमानेंट एड्रेस तो वो लिख दें जो आपके ID कार्ड पे, उसका इशू नहीं है। जो आपका पोस्टल एड्रेस है ना, ये आपने वो पुट करना है जहां पर आप चाहते हैं कि आपको सारे लेटर्स पहुंचे, यानी कि आपने अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है जहां पर आप रहते हैं, ताकि ये पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर एक इशू ये होता है कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग अपने किसी जानने वाले का दे देते हैं या किसी दुकान का दे देते हैं, तो वहां पर समटाइम डाक आई होती है, पड़ी रह जाती है। तो इस चीज में आपने स्पेशली फोकस करना है। पोस्टल एड्रेस में कोई इशू आपने नहीं करना, ये आपने वो देना जहां पर डाक आपको आसानी से मिल सके। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जिसमें आपने जो अगर आपने BS ऑनर्स किया है या मास्टर्स किया है वो आप यहां पे इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, जिसमें डिग्री की टाइप है, स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, CGPA जो आपने ली है कि कितनी CGPA कितने में से, और यूनिवर्सिटी का नाम। फिर आपने अगर MPhil किया तो उसका डाटा, PhD किया तो उसका डाटा। यहां पर मैट्रिक और इंटर का डाटा नहीं मांगा गया। इसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है आपकी बेसिक एजुकेशन के बाद, यानी कि मास्टर्स के बाद। अगर आपने B.Ed किया है या M.Ed किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप यहां पे पुट कर देंगे, या कोई और आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसका डाटा आप यहां पे पुट कर देंगे। इसके बाद अब आपने अपने टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है, और टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस दो है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। जहां पर आप टेस्ट देना चाहते हैं आप उसकी प्रेफरेंस यहां पे दे देंगे। फिर आप एज रिलैक्सेशन के लिए वो चारों में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए किसी कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से, या आर्मी से बिलोंग करने की वजह से, डिसेबल कोटा वाली, या फिर ऐसे सिविल सर्वेंट के
रिश्तेदार यानी कि बेटी, बेटा या बेवा जो इसकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई थी। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अपना डाटा एंटर करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ये वाली चीज आपसे बिलोंग नहीं करती। अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो ये वाली चीज भी आपसे बिलोंग नहीं करती। आपने फिर इनको छोड़ देना है, आपने सिर्फ अपने टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देकर आगे चले जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा चलान फॉर्म। जब आप चलान फॉर्म पे आएंगे तो 1250 रुपए का चलान है एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए। तो आपने अपना बैंक सिलेक्ट करना है और चलान फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। जब ये आपका काम हो जाए तो उसके बाद आपने आ जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, जो ऊपर चल रहा होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जब आप लोग आएंगे तो यहां पर आपने बताना है कि आपने किस बैंक से पेमेंट की है। इजी पैसा से की है, जैज कैश से की है, यूबीएल से की है या किसी दूसरे बैंक से की है, वो आप यहां पर पुट करके सबमिट करवाएंगे। इसके बाद आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड कर सकेंगे। तो ये था अप्लाई करने का सारा तरीका। अंडरटेकिंग आप लोगों ने फाइनली करनी है और उसके बाद आपने कर लेनी है सबमिट। अंडरटेकिंग सिंपल सा हल होता है कि आप लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दर्ज की है बिल्कुल सही है, ये सारी की सारी बातें आपने उसके साथ एग्री करके सबमिट करवा देना है। तो सबमिट करवाएंगे, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस हो जाएगा मुकम्मल। तो जैसे ही ऑनलाइन आपका अप्लाई मुकम्मल हो जाए, अब अगली बात आ जाती है। आपने अप्लाई किया इस पोस्ट के लिए, पहले रिटन टेस्ट होना फिर इंटरव्यू होना है। तो अब आपने करनी है रिटन टेस्ट की तैयारी। एफजीआई की वेबसाइट पर जो टेंटेटिव डेट आई है रिटन टेस्ट की, वो बहुत करीब की है। वो है 23 फरवरी 2025 यानी कि संडे के दिन। ये आरजी डेट है, ये अभी मतलब टेंटेटिव डेट का मतलब ये है कि ये चाहे तो इस डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि सम केसेस में बढ़ा दिया जाता है, कभी नहीं भी बढ़ाया जाता। तो फिलहाल के लिए 23 फरवरी उन्होंने डेट दे दी है रिटन टेस्ट के लिए। ये रमजान से पहले डेट आ रही है। अच्छा, अब इसमें अगर आप अब अप्लाई कर चुके हैं तो आपके पास तकरीबन 22-23 दिन है, और ये इंपॉर्टेंट 22-23 दिन है जिनमें आप रिटन टेस्ट की अगर चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सीरियस हैं इस जॉब को लेकर तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के लिए जो सिलेबस दिया गया है वो आसान सा सिलेबस है। 20% इंग्लिश, 20% पाक स्टडीज, 20% जनरल मैथमेटिक्स, 20% जनरल साइंस और 20% पेडागोजी। यानी कि ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट्स को जो कि इस पर अप्लाई कर चुके हैं। तो इस सिलसिले में आपको ये 5 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीजें हम कवर करवाएंगे। मैं एट द एंड उसकी डिटेल्स भी आपको बताता हूं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अमूमन कैंडिडेट पूछते हैं, उनके आंसर हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं अगेन नोटिफाई कर देता हूं। टेस्ट कब होगा? 23 फरवरी उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है। इसके बाद हो सकता है, लेकिन अगर चेंज करना हुआ तो वो अपनी वेबसाइट पे चेंज करेंगे। चलान फॉर्म की फीस 1250 रुपए। क्या ये जॉब रेगुलर है या आरजी जॉब है? ये रेगुलर जॉब है। पोस्टिंग प्लेस कहां होगी? पाकिस्तान में कहीं पर भी होगी। क्या आपने अप्लाई करने के बाद कोई हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं करवाने, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और फीस सबमिट करवानी है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? जिस तरह के मैंने आपको बताया ये 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट्स में से 20% हर एक सब्जेक्ट में से आना है। तो माजी में जो पेपर हुए हैं, मिसाल के तौर पे पिछले साल भी ये सीटें आई थी और उससे पिछले साल भी ये सीटें आई थी, तो दोनों दफा इससे मिलता जुलता ही सिलेबस था। 50 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, हर एमसीक्यू के 2 नंबर होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट बनता है। तो ये जो सारे का सारा टेस्ट होता है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये आपने कवर करने होते हैं। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से 1 फरवरी से सेशन का आगाज हो रहा है और हम लोग आपके टेस्ट के कंडक्ट होने की डेट से पहले तक आप लोगों के डेली टेस्ट लेंगे, डेली सेशन कंडक्ट करवाएंगे और आप लोगों की तैयारी करवाएंगे और सारे का सारा सिलेबस ये हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि अगर आपको वाकई गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है और आप इस जॉब को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि अब एक एक दिन अहम है। आप ये नहीं कह सकते कि सर 20 दिन में कैसे तैयारी करें। भाई 20 दिन में तैयारी करना आपकी मजबूरी है, आपने तैयारी करनी है और आप इसके लिए अगर कमिटेड हैं तो आप ये डेली के सेशंस अटेंड भी करेंगे, डेली के डेली इसके टेस्ट देंगे और आपकी तैयारी का प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इस सिलसिले में बड़े परेशान होते हैं कि क्या हमें कंप्यूटर के आगे या मोबाइल के आगे बैठना पड़ेगा कोई 2-2, 3-3 घंटे। नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं है। ये ऑनलाइन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम है जिसमें हम आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी तरफ सिग्नल इश्यूज है या कोई भी मसाइल है तो आपको कोई सी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बाउंड भी नहीं रहना पड़ेगा।
आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई भी एक्टिविटीज है, आप उसके साथ इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप 22 दिन में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको वो सारी चीजें कवर करवाएंगे, आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, जो हमने इसका शेड्यूल बनाया होता है, टॉपिक हमें सारे फिंगर टिप्स पे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आने होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें होंगी, ये डेली बेस पर टेस्ट होंगे, डेली बेस पर आप लोगों को फीडबैक मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं, हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन सा जो लेक्चर है वो आपसे रेलेवेंट है, और फिर साथ हम सॉल्व पास्ट पेपर्स पर भी बात करेंगे, जिसके जरिए आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी, आप लोगों की माजी के पेपर्स को लेकर रिवीजन भी हो जाएगी, और आप लोग 22 दिन के अंदर अंदर अपने आप को इस टेस्ट के लिए तैयार कर सकेंगे। इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन की जो फी है हमारी क्रैश टेस्ट सीरीज की, वो 5000 फी है। 5000 फी में आप लोगों के इंशाल्लाह 22 सेशंस होने हैं, और ये एक आप कह सकते हैं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 1 फरवरी से इसका आगाज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, यानी कि आप उसके बाद अगर लेट होते हैं तो आप 1-2 सेशन मिस कर सकते हैं। आप 1 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन दोनों नंबर्स पर राब्ता करेंगे। आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं 0333-260-5045, और दूसरा नंबर है 034244700091। आप इन नंबर्स में राब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके लिए आपने ये फीस सबमिट करवानी होगी, आपको फीस सबमिशन का तरीकेकार बता दिया जाएगा। उसके बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद सेशन में इनरोल होकर तैयारी का आगाज कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पुट करें, हम इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।